दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। देखिए, यहाँ पर हम लोग हर बार क्या करते हैं, जो भी टॉप गेनर है उसका एनालिसिस करते हैं ताकि हमको समझ में आने लगे कि आखिर कोई भी टॉप गेनर बनता क्यों है और कैसे हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आज भी अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में हम बात करें, जैसे अडानी, यहाँ पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो कि आज यहाँ पर 15% बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से अडानी ग्रीन 21% के आसपास भागता हुआ देखने को मिला है। तो जो भी अडानी के जो स्टॉक्स नहीं चल रहे थे वो आज चले हैं, और जो स्टॉक्स पहले 2-3 दिन से चल चुके हैं, अडानी पावर, अडानी ATGL मतलब टोटल गैस वाला, तो यहाँ से वो स्टॉक्स यहाँ पर नहीं चले, और जो नहीं चले थे वो यहाँ पर चलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा, जैसे अडानी अडानी ग्रीन की बात करें हम, अडानी ग्रीन आज बहुत भागा हुआ है। तो इसका चार्ट को देखते हैं पहले तो वैसे तो 3 दिन से यहाँ पर चल ही रहा है इनका कुछ न कुछ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, यहाँ से अडानी ग्रीन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से आप अडानी ग्रीन को देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ये देखो 3 दिन से चल ही रहा है, और उसके पीछे का कारण क्या है मैंने बताया भी आपको कि क्यों भागे जा रहा है। देखिए, एक तो सपोर्ट पर अगर हम बात करें इसके लॉन्ग टाइम की चार्ट की, तो एक तो ये है ना 3000 का स्टॉक है और यहाँ पर 1000 रुपये पे आ चुका था। और दूसरा क्या है, यहाँ पर सपोर्ट था, मेन इसका जो सपोर्ट था, तो यहाँ पर लोगों ने अच्छे से बाइंग की है, और लोग जो पिछली बार हुआ था उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। मतलब पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ पर आ चुका था 500 पे, और फिर 500 से सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2000 के आसपास जाना गया था। तो यहाँ पर भी वो सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग इसके बारे में बहस नहीं करेंगे, क्योंकि अडानी ग्रीन आपको पता है कि क्यों भागा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो वो भी यहाँ पर चलता ही जा रहा है 3 दिनों से। तो ये चीज़ें यहाँ पर अडानी के बारे में है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे दूसरे स्टॉक्स की, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैं फैक्ट यानी कि फर्ट एंड केमिकल की बात कर रहा हूँ। तो फर्ट और केमिकल की अगर हम बात करें, देखो अब कौन सा स्टॉक भागेगा ये हम लोग यही जानना चाहते हैं। अब थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि ये हमारे पास में एक सपोर्ट लेवल था, पिछला वाला ये सपोर्ट था, और इस सपोर्ट पर आ चुका था स्टॉक। और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से आने के बाद यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी होती है कि भाई यहाँ पर सपोर्ट पर आया तो इसी जगह पे, मतलब 800-850 के आसपास ही हम लोग यहाँ पर इसको पकड़ सकते थे। लेकिन आज जो मोमेंटम दिखा है इसने, वो एक अलग मोमेंटम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो मोमेंटम आया है वो एक डायरेक्शन चेंज वाला मोमेंटम है, मतलब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर चुका है। अब हम लोग इसमें अगर थोड़ा सा वीकली चार्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो। अब वीकली चार्ट पर भी आप देखोगे तो ये वाला, यहाँ से अगर देखोगे मोमेंटम, ये यहाँ से कहीं ना कहीं ये ट्रेंड ब्रेक कर रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी यहाँ पर अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है, तो इस पर नज़र बना के आप रख सकते हैं। लेकिन आज के लिए इसमें कुछ खास यहाँ पर था नहीं, और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इस चार्ट पर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बोला है कि भाई अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो जो पिछले कैंडल से हैं, जो कल वाले कैंडल से, उनको देखो थोड़ा सा, कि उनमें यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था बड़ा वाला कल, उसके बाद ये ग्रीन, उसके बाद कुछ किया ही नहीं इसने, यहाँ पर दिन भर यहाँ पर साइडवेज हो गया। मतलब इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है। तो एक ये पैटर्न ना आप कहीं पर ढूंढो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, और उसके बाद या तो स्टार्टिंग में बन गया या फिर लास्ट में बन गया, तो वहाँ पर वो स्टॉक चलने वाला है। वहाँ पर क्या हो गया, बायर्स, देखो अब कैंडल क्या बताता है, ये पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कैंडल बताता है कि अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने बाइंग किया है तो बाइंग करके बैठ गए वो चुपचाप से, अब यहाँ पर बाइंग करके बैठ गए और अगले दिन यहाँ से स्टॉक भागा हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी, ये पैटर्न ना आप कहीं पर ढूंढोगे ना, जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 500 स्टॉक तो नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अगर आप कम से कम कितने स्टॉक्स
20-50 भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टॉक मिल जाएगा जहाँ पर ये पैटर्न, देखो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और छोटा छोटा कैंडल यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, बाकी कैंडल छोटे छोटे बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये कैंडल से यहाँ पर देखो कि ये बड़ा कैंडल बना है, तो मतलब यहाँ पर किसी ने, खतरनाक आदमी ने ही बाइंग की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसके पीछे का एक रीज़न ये भी होना चाहिए कि यहाँ से ट्रेंड भी चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अभी ये वाला बड़ा कैंडल बन गया, ये वाला बड़ा कैंडल बन गया तो मैं यहाँ पर आपको ये बोल दूँ। तो यहाँ से ट्रेंड भी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका था और यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे, ठीक है। और भी अगर हम बात करें इसमें आगे, इसमें क्या हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक से अगर आप देखोगे तो आज हम पीपीएल फार्मा की बात कर लेते हैं। पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा की अगर हम बात करें तो ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे पिरामल फार्मा का, तो ये वाला एक सपोर्ट जोन था। क्यों था? देखो मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आया था और यहाँ से टर्न लिया था, तो ये सपोर्ट जोन था। और इसी सपोर्ट जोन से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा है। उससे पहले ये क्या किया, 4 दिन यहाँ पर, 4 के 8 दिन पूरा एक 2 वीक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहीं पर होल्ड किया, इस रेंज को ब्रेक ही नहीं किया, 250 के लेवल को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से आज अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो चलिए हम थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर देखते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो, तो यहाँ से एक अच्छा सा सपोर्ट के लेवल से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला सपोर्ट के लेवल से यहाँ से मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिला है। तो यही चीज़ें हमको देखनी होती है कि कहाँ पर सपोर्ट के आसपास मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और दूसरा क्या, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। पिछला अगर हम बात करें तो यहाँ से कैंडल्स, जिसके बारे में आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप कुछ नहीं समझ पाते तो कैंडल्स को समझने की कोशिश करो कि ये जो कैंडल्स यहाँ पर बना हुआ था, ये बटरफ्लाई हम या डोजी, इसको जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कैंडल कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, उसको समझना होता है। अब उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इजी ट्रिप भी आज यहाँ पर मोमेंटम में था। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि मैंने आपको पिछली बार इजी ट्रिप के बारे में बताया था कि ये बोनस शेयर दे रहा है, मतलब एक शेयर पर एक फ्री शेयर दे रहा था। और उस टाइम में ये कुछ 27, 28, 29 रुपये के आसपास कुछ चल रहा था और मैंने बोला था कि 14, 15 के आसपास ये मिलेगा तो एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिलेगी। शायद आपको पता होगा, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और उस टाइम में मैंने आपको बोला था कि वहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि आधी कीमत हो जाएगी और लोग यहाँ पर बाइंग भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ज़्यादा कुछ पैसा लगने वाला भी नहीं है। आराम से छोटा अच्छा क्वालिटी का शेयर छोटे पैसे में ले सकते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से गैप अप ओपन होकर अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। और इससे पहले यहाँ पर 15 रुपये के आसपास भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 14-15 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर वही मोमेंटम मैं आपको जो ही बता रहा हूँ कि अब यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं। ये देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ, क्योंकि छोटा स्टॉक है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आपको दिख रहा हुआ एक ट्रेंड भी ब्रेक कर रहा है, तो आगे चल के इसमें चांसेस थोड़े से ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।